फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाजत दी होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो कैसे एटीसी ने मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल कर दिए। वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया। यही तो सवाल आपके सामने लेकर आए हैं, कैसे निजी अफराद को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस के फैसले तक तमाम बेंच गैर आईनी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताजुब हुआ, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, हलफ के मुताबिक और आईन और कानून के तहत फैसले करूंगा। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस फाइज ईसा से इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हमने भी हलफ के मुताबिक और आइन के तहत ही बेंच बनाए। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक में फैसले करने बैठे हैं। 2 जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज उठाया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। क्या पता उसमें स्टे खत्म हो और मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। मिलिट्री ट्रायल पर जो लोग अदालत गए हैं वो बताएं, शोहदा की यादगारों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का दिफा कैसे करेंगे। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया गया, लेकिन कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अदालत जाने वाले सियासी मुसाफिरों को स्पॉन्सर किया गया है। एक को तो भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया था। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत व वक़ार को चैलेंज न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेरिस में MD IMF की मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बोले, IMF ने नवी जायजे के लिए जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को फंड्स जारी होंगे। फंड्स के इजरा से मौशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ की फराहमी की कोशिशों को मदद मिलेगी। IMF और वजारत खजाना में जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत फाइनेंसिंग पर इख्तलाफात। IMF को जून तक $50 करोड़ हासिल करने का प्लान दिया गया। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी रकम हासिल करने में नाकाम रही। जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत अब तक $15 करोड़ मौसूल हो सके हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत मिलने वाली रकम सैलाब ज़दा इलाकों में खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में मदऊ करने पर तशक्कुर का इजहार किया। कहा तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज की अदायगियों के बोझ और तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। कर्ज में डूबे मुल्कों की मदद वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से भी मिले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। 2 तरफा ताउन के लिए इश्तराक मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। अबू धाबी पोर्ट्स UAE का वफ्द कराची पहुंच गया। KPT में PICT टर्मिनल को चलाने के मुआहदे पर दस्तखत। अबू धाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और कार्गो टर्मिनल के ऑपरेशन में $1.8 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। PICT टर्मिनल का नाम बदलकर कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की तजवीज। बजट तकरीर के नुकात नोट कर रहा था, मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। मरदमशुमारी और बिजली के नए मंसूबों पर बात ही नहीं करने देते। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार अपने असलहे की हिफाजत भी ना कर सके। कराची के शराफी गोट थाने की हदूद में 4 एहलकारों से असलहा छीन लिया गया। सिर्फ 1 माह में पुलिस के 8 एहलकारों से असलहा छीना गया।
चीनी के असलहे में SMG, 4 9mm पिस्टल और दीगर हथियार शामिल। रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है और हमारी रेड लाइन है हमारे पाक फौज है। हम किसी भी सियासी जमात को नहीं मानते। आज जिनाह उसको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान जो 9 मई का इंसिडेंट है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे डार्केस्ट डेज में से एक है। जिनाह हाउस में घूमते हुए मैंने जो यहाँ पे तबाही देखी है, जिस तरह से इसको आग लगाई गई, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसी सियासत है। हम इस सियासत की आड़ में अपनी नौजवान नस्ल को क्या सिखा रही है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद का जिनाह हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाक फौज है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायद का घर हमारा कौमी विरसा है, इसको कैसे तबाह कर सकते हैं। जिन शरपसंदों ने कायद के घर और शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त सजा दी जाए। गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। लकी मरवत के बहादुर सिपाही 22 अक्टूबर 2022 को सर्च ऑपरेशन के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर्स ने सेहतियाबी को मोअज्जा करार दिया। वालदा का कहना है, मेरे 4 बेटे हैं, अगर मुल्क को उनकी जरूरत पड़ी तो वो कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद हब्स और गर्मी में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म। मैदानी इलाकों में आज शाम से गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई। सरहदी दिफा ही नहीं, अवामी बहबूद में भी पाक फौज एक कदम आगे। रिमाउंट वेटरनरी एंड कॉमर्स कोर्ट और गुजरावाला कोर के जेर एहतमाम फ्री वेटरनरी कैंप कायम। जानवरों की मुफ्त तशखीस और इलाज, लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलतें फराहम की गई। हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का में शानदार मिलिट्री परेड, हजारों की तादाद में फौजियों ने हिस्सा लिया। खवातीन का दस्ता भी शामिल। हज के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए फोर्सेस ने अमली मुजाहरा किया। इसराइल का मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, कार में सवार 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। यहूदी आबादकारों ने भी फलस्तीनी कस्बों को निशाना बनाया, घरों और गाड़ियों को जला दिया। शिमाल मगरबी चीन में रेस्टोरेंट में धमाका, 31 अफराद हलाक हो गए। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, पाकिस्तान ने मजीद 2 सोने के तमगे जीत लिए। साइक्लिस्ट उस्मान कमर 5 किलोमीटर रोड रेस में सबसे आगे रहे। मेंस जेवलिन में उमैर कियानी का नेजा गोल्ड मेडल पर लगा। विमेंस जेवलिन में उमैमा इफ्तिखार ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में 5 फीट 4 इंच के कदावर बकरी की धूम। कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के सजावटी सामान के फरोख्त में इजाफा। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को पिछले 7 बरस बीत गए। ARY डिजिटल के लिए पढ़ा गया कलाम शान रमजान आज भी उनकी याद ताज़ा रखे हुए है।